जय हिंद फ्रेंड्स और नमस्कार व्यूअर्स. हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल with the motivational video. Hi, Pankaj Kumar here. Let's begin with motivational quotes or statement of the day. Failure is success in progress. महान भौतिकविद और विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का यह कथन उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो सकता है जो यह सोचते हैं कि अगर मैं एक बार असफल हो गया तो मैं सफल नहीं हो सकता. तो ऐसा कभी भी विचार न करें. एक बार उनके इस कोटेशन पर विचार करके देखिए. कह रहे हैं फेल्योर इज सक्सेस इन प्रोग्रेस. उसका ट्रांसलेट करके मैं आपको हिंदी में बता देता हूं कि असफलता प्रगति में सफलता है. अगर आप बार बार असफल हो रहे हो तो अपनी गलती को पकड़ो कि हमसे मिस्टेक कहाँ हुई है. वो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी एरियाज हो सकता है, जॉब, कंपटीशन, एडमिशन, एंट्रेंस. आप अपनी गलती को पकड़िए. और एक चीज़ और बता दूं, गलती अगर आपसे हो गई ये भी मत सोचिएगा कि मेरे से गलती हो गई तो मैं सही नहीं कर सकता. इसी पर एक कोटेशन और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पिछले दिन मैंने चर्चा की थी. अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू. जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करेगा वह सही कर ही नहीं सकता. इसीलिए गलतियां करिए और सीखिए. सीखने का प्रयास अनवरत जारी रखिए. इससे सीखने के अनवरत की प्रक्रिया आप जारी लगातार रखे रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी बौद्धिक क्षमता, आपका IQ निश्चित तौर पर बढ़ेगा. इसीलिए असफलता से सीखिए, असफलता से घबराइए मत, ये जान लीजिएगा. तो आप जानते भी होंगे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जी को भौतिकी के क्षेत्र में सन 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इनका यह कोटेशन बहुत ही प्रभावशाली है. तो इसे आप असफलता से कभी घबराइए मत. दूसरा कोटेशन देखिए, बहुत ही प्रभावशाली है. आज आप लगातार जुड़े रहिएगा इस वीडियो से. अगला है आई सी माई सेल्फ एज द वन हु नेवर गिव्स अप. महान विचारक और विश्व के सबसे बड़ी पुरस्कार से सम्मानित नोबेल शांति पुरस्कार 2011 में लेमा गोबी का यह कथन उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकता है जो अपने आप खुद को उस व्यक्ति के रूप में देख ही नहीं पाते. यानी उनका कोटेशन जो कोटेशन वो कह रही हैं कि आई सी माई सेल्फ एज द वन हु नेवर गिव्स अप. मैं खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखता हूं जो कभी हार नहीं मानता. जिस दिन आपके अंदर ये विचार आ गया ना, अपने आप की इंपॉर्टेंस आपको स्वयं समझ आएगी. अपने आप की सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना सेल्फ टाइम मैनेजमेंट, ये जिस दिन समझ गए उस दिन बता रहा हूं तुम्हें किसी भी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. हाँ, जहां तुमसे थोड़ी सी भी अगर कोई चीज नहीं समझ आ रहा तो उस वक्त तुम्हें मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ सकती है. इतना ध्यान देना. तो ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है. विचार करिए इस पर. यानी कहने का तात्पर्य जो उनका कोटेशन कर रहा, मैं खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखता हूं जो कभी हार ही नहीं मानता. तो हार न मानिए, गिव्स अप जो है छोड़िएगा मत कभी उस क्षेत्र में. बार बार सीखिए, बार बार गलतियां करिए. निश्चित तौर पर एक दिन आप बहुत ही आगे से जरूर. इस सफलता के दौर में आपके अध्ययन के दौरान, आपकी लाइफ के दौरान तमाम बाधाएं आएंगी. बता दे रहा हूं, ये समाज, तमाम लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे. तमाम लोग आपको नकारात्मक विचार देंगे. तमाम लोग आपकी आलोचना करेंगे. आलोचना, लोचन यानी आंख, नेत्र से. ध्यान से सुनिए. आलोचना कौन करेगा आपकी? या तो जो आपकी बराबरी नहीं कर सकता. ये ध्यान दीजिएगा. और इसी से विचार करिए. आलोचना जब होती है ना तो अंदर से रियल में जो समझदार व्यक्ति होगा, अंडरस्टैंडिंग पर्सन होगा, वो एक तरीके से और ज्यादा एनर्जी लेगा. तो आलोचना कोई कर रहा है तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता आपको नहीं है. आपको बस एक ही बात ध्यान देनी है कि आलोचना जो कर रहा है उससे मोटिवेट होइए. लेकिन हम अक्सर जो है आलोचना वाली बातों से डिमोटिवेट हो जाते हैं. ऐसा सभी के साथ होता है और वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो. अपने आप से सेल्फ स्वयं से आपको मोटिवेट करना पड़ेगा.
और ये तभी आप मोटिवेट हो पाएंगे जब आप अपने ऊपर कार्य करना स्टार्ट करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक कोटेशन और ही बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावित करने वाला है, मैं बता देना चाहता हूं आप सभी को, ध्यान से सुनिएगा। देयर इज रिस्क एंड ट्रूथ टू योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड बिफोर यू। एक बार और सुनिए, देयर इज रिस्क एंड ट्रूथ टू योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड बिफोर यू। आपके सामने और आपके सामने दुनिया के लिए जोखिम और सच्चाई है। आपके सामने तमाम जोखिम आएंगी। रिस्क लीजिए, रिस्क से पीछे मत हटिएगा, वरना उसी दिन वहीं जो है तुम्हारा जो बढ़ने वाला कदम होगा वो रुक जाएगा। जिस इंसान के जीवन में संघर्ष नहीं, उसका जीवन बेकार है। अगर संघर्ष नहीं है तुम निखर पाओगे ही नहीं। आज दुख है, कभी सुख भी होगा, ये विचार रखना अपना जो है हर तरीके से अपने अंदर, अपने मस्तिष्क में भी। निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूं, हर तमाम बाधाएं आए, जो भी दुख आए, रिस्क आए, उससे आप हारिए मत। ये बात याद रखिएगा हमेशा। जरूर वो आया है, उसका आप सामना करिए। ये मत सोचिए कि अगर हमारे ऊपर रिस्क आया तो मैं परेशान होने की आवश्यकता पड़े। मैं तमाम लोगों को जानता हूं, तमाम लोग ऐसा, मेरे भी साथ तमाम चीजें ऐसी हुई हैं। तो आप रिस्क से घबराइए मत, आप उसको ठानिए, मजबूती लाइए अपने अंदर पूरी तरीके से, हर तौर से। और जिस दिन वो मजबूती आ गई, वही सेल्फ मोटिवेशन स्वयं से ना, तो जान लेना बहुत ही ऊंचाई पर जाओगे। इसीलिए आप, आपके सामने और आपके दुनिया के लिए तमाम जोखिम आपको दिखेंगी और सच्चाई भी पता चलेंगी। वही जीवन का अनुभव होगा और वो आपका जीवन का अनुभव एक दिन बहुत ही सर्वश्रेष्ठता की ऊंचाई पर जाएगा। और यह कोटेशन मैं बता देना चाहता हूं, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जो हैं सीमस हैनी का यह कथन उन सभी युवाओं के लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत साबित हो सकता है जो अपने आप को जोखिम से घबरा जाते हैं। उन्हें साहित्य के क्षेत्र में सन 1995 में नोबेल पुरस्कार मिला था। सोचिए, वो कह रहे हैं कि जोखिम से आप कभी घबराइए मत। वास्तविक बात कह रहा हूं। और जिस दिन तुम जोखिम से डर गए, निश्चित तौर पर जो है वहीं तुम्हारी असफलता का प्रयास साबित हो जाएगा। तो जोखिम से डरना मत। एक, पहला, असफलता से कभी डरना मत, और दूसरा, खुद को पहचानना, खुद को ऐसे व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करो कि मैं महत्वपूर्ण बहुत हूं। अपने आप के अंदर सेल्फ मोटिवेटेड करो। और तीसरा, जोखिम से कभी घबराना मत। तो इन 3 बातों का महत्वपूर्ण ध्यान रखेंगे आप अपनी लाइफ में। मैं उन सभी पेरेंट्स से विनम्र निवेदन करता हूं, अपने बच्चों को डीमोटिवेट कभी ना करें, उन्हें सपोर्ट करें। पेरेंट्स तो ऐसा अक्सर करते नहीं, कुछ जो है वो जानकारी के अभाव में बच्चों को जो है उनके एजुकेशन से डिनाई कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी हिंसा कर रहे हैं। 2 चीज़ जान लेना, मैं आज बता दे रहा हूं, और ये जल्दी कोई बताता नहीं। एक, एजुकेशन और फ्रीडम अगर आप अपने बच्चे का छीने तो सबसे बड़ी हिंसा और अपराधी आप हैं, वो समाज का कोई भी व्यक्ति हो। 2 चीज, एक फ्रीडम और एजुकेशन। अगर स्वतंत्र रहोगे तभी शिक्षा ग्रहण कर पाओगे, और शिक्षा ग्रहण करोगे और तभी स्वतंत्र रहोगे, क्योंकि ये समाज आपको स्वतंत्र रूप से जो है वो देखना नहीं चाहता। जबकि आज़ादी हमें 15 अगस्त 1947 में मिल चुकी है। आज भी कुछ लोग समाज में ऐसी बुराई और कुरीतियां लोग फैलाते हैं, जो है जानकारी के अभाव में, अज्ञानता के अभाव में जो है लोगों की स्वतंत्रता का हनन करते हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो चुका है। तो ये ध्यान दीजिए, आप अपने देश को जानिए, भारत के संविधान को पढ़िए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पढ़िए। जिस दिन पढ़ेंगे आपको अपने आप सारी चीज़ें, सच्चाई पता चल जाएंगी।
तो इसी तरीके की मोटिवेशनल वीडियो के साथ लगातार हमसे जुड़े रहें और ये वीडियो उन सभी के पास शेयर करिए जो असफलता से डर जाते हैं, जो अपने आप को पहचान नहीं पाते, जो जोखिम से घबरा जाते हैं, जो स्वतंत्रता और शिक्षा के बारे में महत्व समझ नहीं पाते।